तो कैसा ना हो यार, ठीक बढ़िया, ठीक ठाक हाल चाल है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल के ऊपर ऐसे सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। और इसके पीछे सर ये क्लास 10th क्या दिख रहा है, बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं अभी अपने चैनल के ऊपर इस सुपर 70 क्लासेस के ऊपर आज से क्लास 10th का बायो पढ़ा रहा हूँ। और डेली एक क्लास, मतलब डेली एक क्लास यूट्यूब पे जाएगा। उसके लिए आपसे ना कोई चार्ज दिया जा रहा है ना कुछ, बस एक चीज़ आपसे चाहिए, जो कि अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ा डाउट लगे आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। और इस चोमू से मास्टर को अगर मन करे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि हाँ मास्टर ठीक पढ़ा रहा है तो चल बढ़िया काम कर अपना। बहुत सर पे चढ़ाने की बात नहीं है, और मन करे तो बस मुझे एक चीज़ चाहिए कि थोड़ा सा कमेंट में अगर दिल उल दिखता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशनल लगता है। और पूछ लिया करो कि अगला क्लास कब आएगा। 10 कमेंट कर दिया करना, ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और पढ़ाएंगे बढ़िया से। और हाँ, एनसीईआरटी की सारी लाइन को टच करूँगा। और मुझे जो चैप्टर, मैं तो भाई मुझे तो बायो ऐसे ही पसंद है, तो मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगा आपके फर्स्ट लेसन का 2-3 पेज टर्न करो, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। पहले समझो क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं क्लास 10th का मैं बायो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है मैं बताऊँगा। और आपको पढ़ाएंगे आपके प्यारे से, जो मतलब खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम, जितना तारीफ कर दो कम है। मेरा नाम पता होगा क्या है, अंशु गुप्ता, ठीक है। थारा भाई इधर खड़ा है और पूरे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। और कहीं भी कुछ भी तकलीफ होगा तुरंत कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। और देखना बस ऐसे चुटकी बजाऊंगा कि नोट्स तुरंत चेंज हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है, देखना बस, अभी चुटकी बजा चेंज नहीं हुआ मास्टर, हो जाएगा वो, मुझे पता है ना कब होगा। सुनो, लाइफ प्रोसेस क्या है भाई साहब। मालिक हमारे लाइफ जो जीवन है उसको जीने के लिए क्या क्या जरूरत है। चलना जरूरी है, खाना जरूरी है, सांस को लेना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है, मोटा होना जरूरी है, मेरे जैसा इतना अच्छा बॉडी, वाह क्या बॉडी है सर आपकी, वो तारीफ की बात अलग है, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। और हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगा आपको, आपने कभी ना कभी जिंदगी में तो खाना खाया होगा। सर अभी स्कूल से आए, कॉलेज से आए, घर से आए, सर कहीं से भी आए, अभी तो खाना खाए हैं सर, या तो सर अभी खाना खा के सोने वाले हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम को, चाहे आप पता नहीं कब देखोगे, या रात को देखो या सुबह देखो, जब भी देखो, कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में तो खाना खाया होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी तो खाना खाया होगा। सर खाना खाए हैं, पता नहीं सर, खाना तो नहीं खाया, पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा सर। चलो आ जाओ, अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और पहले हम समझेंगे हम लोग खाना जब खाते हैं किस तरीके से खाते हैं। सर खाना खाना हमें पता है, अरे गधेड़ो आओ जानकारी लेते हैं आपके चैप्टर के अंदर। पहले ह्यूमन की न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे करते हैं इसके अंदर पढ़ाई। आइए देखिए, स्लाइड चेंज होगा, देखो चेंज हो गया ना स्लाइड। मैं बोलता हूँ ना जादू मुझे थोड़ा बहुत आता है भाई, तेरा भाई को इधर आ जाओ। मैं क्या बता रहा हूँ, हमें पढ़ेंगे पहले न्यूट्रिशन, पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है, कैसा होता है, क्या हम लोग कभी रोटी लेते हो ऐसे, खाना ऐसे खाते हैं, चबाते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसको दो भाग के अंदर तोड़ा गया है। किस किस के अंदर, फर्स्ट तोड़ा गया है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कौन कौन से रास्ते होते हैं, क्या सब मैं बताऊंगा, तो मैं रुक जाओ। एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ेंगे, एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री, अच्छा आपने कभी घर में, अभी तो ऐसे गर्मी का टाइम चल रहा था, आपने कभी ना कभी तो पाइप से ऐसे पानी बाहर छिड़का होगा। सर पानी, सब पाइप नहीं है सर, ऐसे जग से लेके छिड़क देता है, वो बात की बात है। कभी ना कभी जिंदगी में तुमने पाइप देखी, मान लो एक पाइप है, इधर से पानी डाले, इधर से निकल गया। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से, बात इधर देख भाई, इधर थोड़ा सा नजर आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने इस पाइप के अंदर इस साइड से पानी डाला और इस साइड से पानी क्या हुआ, बाहर निकल आया। ठीक, क्या हुआ तुम्हारा, एक साइड से डाले और एक साइड से निकल आया। तो हमारे बॉडी के अंदर उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से खाना खाते हैं, एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है, सीधी बात है। एक क्या होता है, होलर ट्यूब होता है, एक एक पाइप होता है। उस पाइप के अंदर सर कौन कौन से रास्ते आते हैं उनके बारे में सब बताऊंगा मैं, ठीक है। और सर एसेसरी, एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे खाने को, खाना उनके पास नहीं जाता है, लेकिन बात सुनो, खाना देखो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाना जाता है, लेकिन एसेसरी ऑर्गन्स के पास खाना डायरेक्टली नहीं जाता है, लेकिन खाना को डाइजेस्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे माउथ हो गया, भाई सुन एक बात, नोट साथ साथ लिखते रहो, ये चीज साथ साथ तुम लिखते रहो। मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, रोक दो, लिख लो। बात समझ में आ रही है, चलो रोक लो, रोको, अरे रोको बोल रहा हूँ, लिखने रोको, ठीक है। देख लिए, ऑन कर दो, आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल से होता कौन है, रास्ते में कौन कौन आता है, सर एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो बस इतना याद रखो अभी,
इतना याद रखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उस रास्ते से क्या होता है, खाना डायरेक्टली जाता है। लेकिन सर जो एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पे डायरेक्टली खाना नहीं जाता, लेकिन खाने को डाइजेस्ट करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम माउथ में खाना खा रहे हैं, यहाँ पे डाले, फूड पाइप में गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस से बॉडी से बाहर निकल गया, एक पाइप हो गया। ये क्या है, तुम्हारा एक होलर ट्यूब हो गई, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एसेसरी ऑर्गन्स क्या हो गए, जैसे तुम्हारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे तुम्हारे लीवर हो गए और बाकी बाकी पैनक्रियाज हो गए, इन सब के अंदर खाना डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आज तो शायद नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कल की क्लास में पक्का बताऊंगा, शायद आज ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता तो आज की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, आइए अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। लीजिए याद रखो, आ जाओ देखते हैं। अच्छा अभी ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पीछे क्या दिख रहा है सर, एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में जो रास्ते होते, जो होलर, जो पाइप, जो खाली एक जो पाइप होता है जहाँ से ओपनिंग होती है और एक जगह से क्लोज, मतलब एक जगह खुलेगा और आगे अगली जगह खुल जाएगा, मतलब यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अंदर पहला हमारा माउथ, टिक टिक ये वाला, दूसरा स्टमक, बात समझ लो, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट ऑफ एनस। खाना यहाँ से खाएंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, फूड को अंदर खाएंगे और वेस्ट फूड को बॉडी के बाहर निकालने का काम एनस करता है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए नोट्स के अंदर। आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को अगर अच्छा नंबर बायो के अंदर लेके आना है बोर्ड्स के अंदर, तो आपको साथ साथ नोट्स बनाना पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा। इसका यही दो मूल मंत्र आपको आज दे रहा हूँ और ये कर लीजिए, आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। चलो आ जाओ, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप होता है, होलर पाइप होता है, जैसे माउथ हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड आपका स्टमक हो गया, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन, पांचवा इज द एनस। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ते हुए चलते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई है नहीं है, चलिए आ जाइए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। भाई साहब एक लॉन्ग बड़ा पाइप होता है, होलर ट्यूब मतलब एक ट्यूब, मतलब वही ट्यूब होता है, पाइप बोल रहा हूँ जिसको, ठीक है, जिसके जहाँ से फूड डायरेक्टली जाता है, पास करता है। जैसे आपका फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। अभी जो सेम बात है, याद रखना एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहां से खाना डायरेक्टली जाए, और आपका एसेसरी ऑर्गन्स वो होता है जहां से खाना डायरेक्टली नहीं जाता है, लेकिन खाने को डाइजेशन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब उसका कार्य होता है। ऑर्गन्स दैट हेल्प डाइजेशन बट नो फूड पास थ्रू देम, मतलब इन रास्तों से फूड पास नहीं करता है, लेकिन डाइजेशन में काम बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, जैसे आपके लीवर हो गए, पेनक्रियाज हो गए, सलाइवरी ग्लैंड हो गए और ईटीसी। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। आइए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ बोर्ड देखो, हम देखते हैं माउथ के बारे में। माउथ मतलब मुंह बोलने का जो कार्य कर रहा हूं मैं अभी, वो मैं कहां से कर रहा हूं, माउथ से कर रहा हूं। एक बार मैं फ्रेम देखना चाहता हूं, क्या फ्रेम पूरा आ रहा है, बस एक सेकंड रुक जाइएगा, बस मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं। बहुत सही, बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। जो हमारा माउथ है, हम क्या कर रहे हैं, खाना को क्या करते हैं, माउथ में डालते हैं और सब दांतों से चबाते हैं। दांत हमारे माउथ के अंदर, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सब 11th आप पढ़ोगे, शायद अभी चैप्टर वो हट चुका है, अब नहीं, मतलब पहले लोग पढ़ा करते थे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 11th से भी हट चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, मतलब माउथ के अंदर हम खाना डालते हैं तो सलाइवा आता है। अच्छा, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा कहाँ से आता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बोला हूँ चीज कि मान लीजिए आपके सामने कच्चा आम रखा जाए या तो इमली रखा जाए, क्या कच्चे आम को रखा जाए या तो इमली रखा जाए, और आपको जंजीरा से या ब्लैक वाला जो सॉल्ट आता है उससे आपको खिलाया जाए, चाहे मैं खाऊं, तो माउथ के अंदर पानी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे गुरुदेव आ रहा होगा, थोड़ा सोच के देखो एक बार। कच्चा आम, जंजीरा, खाना नहीं है ये, नहीं कि वीडियो बंद कर चल गए खाने, ऐसा मत कर देना। वीडियो पूरा देखो फिर जाना खाने, लात भी खाओगे घर पे। ठीक है, तो क्या होगा, सलाइवा आता कहाँ से, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से आते हैं। सर सलाइवरी ग्लैंड होते कितने, 3 पेयर में होते हैं, मतलब 6 होंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ और एक जोड़ा कान के पीछे। बात समझ में आ रही है? 3 जोड़े होते हैं। ये आप 11th पढ़ोगे, डिटेल चलेगा सलाइवरी ग्लैंड कैसे होते हैं, क्या नाम होता है, क्या होता है। अब 11th 9th में, सॉरी 10th में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ,
यहाँ तक खत्म हो गया। और सर दांत का काम क्या होता है? दांत का काम क्या होता है सर? छोटी बहन को दांत काट देना सर, उसका मैं सर छोटे पे सर हाथ काट के सर फुला दिया था। दांत का काम असली ये नहीं होता। दांत का काम होता है खाने को चबाना, खाने को चबाना। ये नहीं छोटा भाई बड़ा भाई है, मुंह पकड़ा दांते काट दिया, अरे ऐसा काम नहीं करते गुरुदेव, ठीक है? वरना अगर वो उल्टा रिएक्शन अगर कर दिया फिर तो गए हो बाबा, ठीक है? दांत का काम क्या होता है? खाने को चबाना। खाने को क्या करना? चबाना। चबाना, अरे बकरी मत बन जाओ अभी सर चबाना स्टार्ट कर, नहीं आ जाओ। चबाना हेल्प करता है क्या? तीत करता है चर्निंग करने में, चर्निंग करने में। खाने को तोड़ता है, रोटी दारे तो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा। और क्या करेंगे? सलाइवा उसको क्या करता है? मिक्स करने में काम करता है, मिक्सिंग करने में। याद रखना जो हमारा जो टंग है, जो टंग जो टंग दिख रहा है, ठीक है, ये क्या करता है? ये खाना को क्या करता है भाई? मिक्स करता है, हेल्प करता है मिक्स करने में। कौन? टंग। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोग लिंटर मशीन देखे हो? हमारे तो भाई जिला में, बलिया जिला में लिंटर मशीन बोलते हैं, जो घर को लिंटर करते हैं, वो गोला वाला जो घूमता है उसके अंदर पत्ती लगा हुआ रहता है। देखोगे क्या करता है? गिट्टी वाले को मिक्स करता है। क्या करता है? गिट्टी वालों को मिक्स करता है। वैसे हमारा जीभ का काम है, क्या काम है? वो खाने को मिक्स करता है, इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, इस साइड उस। बस करो मास्टर, बस समझ गए, बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, टंग के ऊपर एक टेस्ट बड लगे हुए रहते हैं, टेस्ट बड लगे हुए रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे टंग्स के ऊपर सबसे अधिक टेस्ट बर्ड कहाँ पे होते हैं। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो हमने क्या बताया? फूड के बारे में बताया। फूड इंटेक करते हैं किसके अंदर? हमारे माउथ के अंदर। और फूड को हम लोग चबाते हैं, चबार चबार, किसके हेल्प से? टीथ के हेल्प से। हम लोग मोस्ट नमी लाते हैं किससे? सलाइवा के हेल्प से। और जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है खाने को मिक्स करना। बात समझ में आ रही है? कल मैं आपको बताऊंगा जो सलाइवा से कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कैसे तोड़ता है। कल मैं बताऊंगा आपका जो फूड पाइप होता है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, खाना कैसे मूवमेंट करता है उसके अंदर। कल हम पढ़ेंगे स्टमक के अंदर कैसे कार्य होते हैं। फिर कल पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है? कोई यहाँ तक दिक्कत है आपको? नहीं है? आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, बस आप कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी है, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।